वेदों में एक सवाल छिपा है। एक ऐसा सवाल जो इतना पुराना है कि शायद पहाड़ों को भी याद नहीं कि यह पहली बार कब पूछा गया था। यह सवाल किसी पत्थर पे नहीं लिखा गया, बल्कि सदियों से हवा में फुसफुसाया गया है। तो चलिए आज हम उसी प्राचीन रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो इस सवाल की तह तक चलते हैं। वेदों के अनुसार एक ऐसा समय था जब देवता सचमुच हमारे बीच इसी धरती पर रहते थे। ये कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं। असली सवाल ये है कि वो सचमुच में फिजिकली कहाँ चले गए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम वैदिक समय के 4 युगों के एक सफर पर चलेंगे। हम देवताओं के उस संसार से शुरू करेंगे, फिर उनकी धीमी वापसी को देखेंगे, अंधकार युग की चौंकाने वाली भविष्यवाणियों को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि हमारे लिए क्या बचा है और क्या वादा किया गया है। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहले और सबसे उत्तम युग में, सत्य युग में। एक ऐसा समय जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, यानी सतयुग, सत्य का युग। ये वो समय था जब दुनिया टूटी हुई नहीं थी, जब सब कुछ पूरा था, संपूर्ण था और दिव्यता से सीधे सीधे जुड़ा हुआ था। उस युग को एक बड़ी ही अनोखी शक्ति चलाती थी, जिसे कहते हैं ऋत। अब ये कोई बनाया हुआ नियम या कानून नहीं था, बल्कि ये तो ब्रह्मांड का अपना कुदरती बहाव था। जैसे नदी को पता होता है कि उसे समंदर में मिलना है, बस वैसे ही। और सतयुग में इंसान बिना किसी कोशिश के इस बहाव के साथ पूरी तरह तालमेल में जीते थे। जरा सोच कर देखिए, कैसी रही होगी वो दुनिया जहां देवता पड़ोसियों की तरह साथ घूमते फिरते थे, और धरती, वो तो माँ की तरह थी, हमारी जरूरतें पूछने से पहले ही पूरी कर देती थी। उस वक्त कोई मंदिर नहीं थे, क्योंकि भगवान और भक्त में कोई दूरी ही नहीं थी जिसे पाटने की जरूरत पड़े। तो फिर सब कुछ बदला कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन में आई बाढ़ या भूकंप नहीं था। ये एक बहुत ही धीमा, लगभग अदृश्य बदलाव था, जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू हुआ। समय के पहिए के साथ धर्म, मतलब जो सही है, वो धीरे धीरे कम होता गया। हर युग पिछले वाले से छोटा और कम पवित्र था, और ये गिरावट हमें हमारे आज के दौर यानी कलयुग तक ले आई। सतयुग से त्रेता युग का जो बदलाव था वो बहुत बड़ा था। जहां पहले ईश्वर से जुड़ाव सांस लेने जितना आसान और कुदरती था, अब उसके लिए मेहनत लगने लगी। पूजा पाठ अनुष्ठान जरूरी हो गए। पहली बार एक दूरी पैदा हो गई थी। लेकिन सवाल वही है, ये दूरी आई ही क्यों? सब कुछ जो इतना उत्तम था, वो बिगड़ना शुरू क्यों हुआ? और इसका जवाब बड़ा गहरा है। ये बदलाव इंसानी चेतना में आया था। मन ने अभी इस पल में जीने के बजाय भविष्य की चिंता करना, योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। और देवता, वो तो सिर्फ अभी में, वर्तमान में ही मिलते हैं। तो अनजाने में ही सही, इंसान उनसे दूर होता चला गया। ये जो बढ़ता हुआ फासला था ना, ये एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संघर्ष में भी हमें दिखाई देता है। समुद्र मंथन की कथा में जब देवताओं की शक्ति चली गई, तो उसे वापस पाने के लिए उन्हें अपने दुश्मनों, असुरों के साथ मिलकर सागर को मथना पड़ा। लेकिन अमृत से पहले दुनिया को खत्म कर देने वाला हलाहल विष निकला, और उसे सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे। और ये सब हमें ले आता है हमारे आज के युग में, कलियुग में। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इस युग के बारे में जो कुछ देखा, वो आज आश्चर्यजनक रूप से सच होता दिख रहा है। कलयुग, इसका मतलब ही है संघर्ष का युग। ये समय के चक्र का सबसे निचला पड़ाव है, वो बिंदु जब इंसानियत ईश्वर से सबसे ज्यादा दूर होती है। और जरा इन भविष्यवाणियों पर गौर कीजिए। क्या ये आज की दुनिया की तस्वीर नहीं लगती कि पैसा ही इंसान की कीमत तय करेगा, धर्म सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा, ज्ञान एक बिकाऊ चीज बन जाएगा? ये सब बातें हजारों साल पहले ही लिख दी गई थी। महाभारत के हिसाब से इस अंधकार युग की शुरुआत का एक बहुत ही सटीक और दिल को छू लेने वाला पल है। ये उस दिन शुरू हुआ जिस दिन भगवान कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा। तो आखिर में देवताओं के जाने की असली वजह ये नहीं थी कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। असली वजह यह है कि हम खुद को भूल गए। जब हम अपने अंदर की उस दिव्य चिंगारी को ही भूल जाते हैं, तो संपर्क का जरिया ही खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस सबसे अंधेरे दौर में भी कुछ उम्मीद बाकी है। कुछ हैं जो यहीं रुके रहे, और एक वापसी का वादा भी है। मिलिए चिरंजीवियों से, वो अमर आत्माएं जो आज भी इस कलयुग में पृथ्वी पर मौजूद हैं। हनुमान जो भक्ति की ज्योति जलाए हुए हैं, परशुराम जो ज्ञान की मशाल थामे हैं, और अश्वत्थामा
जो एक भयंकर भूल का नतीजा भुगतते हुए हमें कर्म का पाठ सिखाते हैं। और शायद सबसे गहरा रहस्य तो ये है कि देवी यानी आदि शक्ति वो कभी गई ही नहीं। वो पीछे नहीं हटीं, बल्कि और भी करीब आ गईं। वो खुद ही ये दुनिया बन गईं, हर नदी में, हर जंगल में, खूबसूरती के हर एक पल में। तो फिर इस युग में रहने वालों के लिए क्या बचा है? जब भगवान इतने दूर महसूस होते हैं तो रास्ता क्या है? इसका जवाब हैरान करने वाला और बहुत ही सरल है, नाम। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि कलयुग में ईश्वर का नाम लेना ही सबसे शक्तिशाली रास्ता है, क्योंकि नाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो खुद ईश्वर का ही एक रूप है जो हर किसी के लिए मौजूद है। और एक वादा भी है कि कलयुग के अंत में विष्णु के 10वें अवतार कल्कि आएंगे, धर्म की फिर से स्थापना करने और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि समय का ये पहिया हमेशा ऊपर की ओर ही घूमता है। तो शुरुआत में जो सवाल था, देवता कहाँ गए? वो कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं, हमारे अंदर, इस दुनिया में, बस हमारे ध्यान का इंतजार कर रहे हैं, उस खामोशी में जो सुनने को तैयार है।